लोगों को आपस में क्यों लड़ा रहे? कोई राना राना करके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कह रहा, मातोश्री के बाहर पढ़ेंगे। अरे भाई, आपके घर में पूजा घर नहीं है। महाराष्ट्र सरकार से इतनी घबराई हुई है भाजपा की सरकार कि तरह तरह के राज ठाकरे राणा जैसे भोपू का इस्तेमाल कर रही है। को तोड़ दिया गया और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर। भाजपा नेताओं की आदत हमेशा से यही रही है, वो चोर मचाए शोर की भूमिका में होता है। परीक्षा पर चर्चा करते हैं, कभी किसी चीज़ पर चर्चा करे चलने जाते हैं, पूरा विश्व घूम जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री गए हैं जहांगीरपुरी? बुलडोज़र ही अगर सब कुछ है तो थाना पुलिस बंद कर दीजिए, कचहरी बंद कर दीजिए। कौन अधिकार देता है भाई बुलडोज़र की करने की? देश में संवैधानिक संस्था नहीं है। एक आदमी जेल में है तो जेल में बंद ही धृतराष्ट्र की तरह वो आंखें से देख लेगा, पत्थर फेंक लेगा। जैसे विकास दुबे रॉड लगने के बावजूद पीछे दौड़ रहा था, भाग रहा था। आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। सरकार आपके अंदर में है। भाजपा नेताओं को हमारी खुली चुनौती है, तो सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई करा के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई होता है? आप लोग अजब बात कहते हैं। पूरे देश में एक ही पैटर्न के पर आधार पर ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, आखिर कौन लोग हैं? भगवान के जयंती के दिन, भगवान की जयंती के दिन खुशियां मनाने का दिन, उस दिन मिठाइयां बांटने का दिन, पूजा अर्चना करने का दिन। तो जब हमारे धर्म के इतने सारे मंदिर हैं तो मस्जिदों में जाने की जरूरत क्या है? कौन जा रहा है? बात, कौन गया था? वही तो दंगाई बलवाई तो गया ना। क्यों गया? मस्जिदों पर झंडा टांगने, मस्जिदों पर नारा देने। ये कह रहे हैं कि कभी भी शोभा यात्रा निकलती शांतिपूर्वक निकलती है तो बीजेपी छत पे से पत्थर फेंक देता है। एक बात बताइए, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। सरकार आपके अंदर में है। भाजपा नेताओं को हमारी खुली चुनौती है, अगर सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई करा के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं सैटेलाइट फुटेज के आधार पर कार्रवाई होता है? आप लोग अजब बात कहते हैं। अभी भाजपा के नेता, आप देख रहे होंगे, कल से ही टीवी चैनल में, रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों में यह दिखाया जा रहा है कि दिल्ली जहांगीरपुरी का बदला राजस्थान में लिया गया और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चोर मचाए शोर। भाजपा नेताओं की आदत हमेशा से यही रही है, वो चोर मचाए शोर की भूमिका में होता है। पूरे देश में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कौन लोग दोषी हैं। नहीं, सवाल तो ये, अगर दिल्ली में जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई तो एमसीडी कार्रवाई की, तो जब अलवर में राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन है तो कौन कार्रवाई की? आप हमको बताइए। माने एक ही देश में दो तरह का बात चलेगा? बात तो सुनिए। सवाल ये है पंकज श्रीवास्तव, सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या हिंदुओं को वोट पाने के लिए जो है मुस्लिम विरोधी बनना पड़ेगा? आप समझिए, ये सरासरी भाजपा के लोग जानते हैं कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं के सुरक्षा की मुद्दा। अभी आज ही उत्तर प्रदेश में आपने सुना कि फिर 5 परिवार के एक ही सदस्य को, पिछड़े जाति से आते हैं, यादव समुदाय से आते हैं, उनकी हत्या हो गई। कुछ दिन पहले ब्राह्मण परिवार की हत्या हो गई। आपने सुना होगा उसी उत्तर प्रदेश में रायबरेली में दलित युवा छात्र से पीट पीट कर पैर चटवाए गए। आपने देखा होगा 14 अप्रैल के दिन, बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के दिन, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। आपने देखा होगा गुजरात के दलित विधायक सिर्फ प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था, ट्वीट किया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? ये तमाम आप देश में देखेंगे, लगता है कि देश में गोरे अंग्रेजों की हुकूमत से भी ज़्यादा खतरनाक हुकूमत, जो उनकी दलाली करने वाले लोग, सावरकर और गोडसे की लोग, जो गोडसे को अपना आराध्य देव मानते हैं, जो सावरकर को अपना आइकॉन मानते हैं, उन काले अंग्रेजों की सरकार में बोलने की आज़ादी नहीं, हमें कपड़ा पहनने की आज़ादी नहीं, हमें धर्म मनाने की आज़ादी नहीं, हमें खाने पीने की आज़ादी नहीं। तो कौन लोग हैं भैया, आप बताओ? ये हिंदू के मसीहा बनते हैं। बुलडोजर का आपने बात किया है, जिक्र किया है, तो बुलडोजर से एक सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने के बाद
काफ़ी ज़्यादा जो है जो गुंडा टाइप के जो लोग थे, जो गुंडा माफिया बताया जा रहा था, वो काफ़ी दहशत में बताया जा रहा था। उसके बाद मध्य प्रदेश में चला, अब दिल्ली में चल रहा है। सवाल सर यहाँ पे ये हो रहा है कि बाहर से विदेशी नागरिक भी आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री बाहर के देशों के आ रहे हैं, तो वो भी बुलडोजर बैठ के फोटो खींच रहा है, वायरल हो रहा है। तो क्या लग रहा है 24 की तैयारी चल रही है बुलडोजर से? अब इंटरनेशनल कमेंट्स नहीं पढ़ा। बुलडोजर ही अगर सब कुछ है तो थाना पुलिस बंद कर दीजिए, कचहरी बंद कर दीजिए, तमाम न्यायिक प्रक्रियाएं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको बंद कर दीजिए। कौन अधिकार देता है भाई बुलडोजर की करने की? देश में संवैधानिक संस्था नहीं है। अरे कोई मुख्य कानून छो वाला काम तो थोड़ा ना चलेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। आपने खरगोन में देखा होगा, एक आदमी जिसके 2005 में बिजली का करंट लगने के कारण हाथ कटाना पड़ा, वो आदमी पत्थर कैसे फेंकेगा बताइए? हाथे नहीं है तो कैसे पत्थर फेंकेगा? एक आदमी भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उनका नाम उसमें है, पत्थर फेंकने में जो आदमी मर गया हो कई साल पहले वो आदमी पत्थर फेंकेगा। एक आदमी जेल में है तो जेल में बंद ही धृतराष्ट्र की तरह वो आंखें से देख लेगा, पत्थर फेंक लेगा। जैसे विकास दुबे रॉड लगने के बावजूद पीछे दौड़ रहा था, भाग रहा था। क्या आप लोग समझाते हैं? ये सरासरी राजनीतिक विद्वेषता के कारण लोगों में डर और दहशत पैदा करने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। रह गई बात धर्म का एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत जिस हिसाब से दुरुपयोग किया जा रहा है, हम जैसे हिंदुओं को इसका विरोध करना इसलिए ज़रूरी हो गया है। आने वाली पीढ़ी हिंदू धर्म से नफरत करेगी, हिंदू धर्म को हिंसा की दृष्टि से देखेगा। हिंदू धर्म अपनी मर्यादाओं के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म जगत के पालन की बात करता है। हिंदू धर्म संवेदना के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म संवेदनहीन नहीं है। और लोगों को आपस में क्यों लड़ा रहे? आज मैंने सारा सुबह से ही देख रहा, कोई राना राना करके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कह रहा, मातोश्री के बाहर पढ़ेंगे। अरे भाई, आपके घर में पूजा घर नहीं है। आज भी देश की आधी आबादी के पास धर्मशास्त्र नहीं है। इन लोगों से कहिए कि धर्मशास्त्र घर घर जाकर बांटें, घर घर जाकर लोगों को धार्मिक शिक्षा दें। और सभी मंदिरों में, हमारे देश में मंदिरों की कमी नहीं है। जहां ढूंढेंगे मंदिर, मंदिर वहीं मिलेगा। पहले ये धर्मशास्त्रों की जानकारी हमारे देश के सनातनी हिंदू धर्म के लोगों को तो दें। इनका मतलब धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब राजनीति का व्यापार करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना और धर्म के नाम पर सत्ता पाना है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार से इतनी घबराई हुई है भाजपा की सरकार कि तरह तरह के राज ठाकरे, राणा जैसे भोपू का इस्तेमाल कर रही है। पहले देखा नारकोटिक्स, ईडी, सीबीआई, तमाम संवैधानिक पद जो संस्थाएं हैं उनको महाराष्ट्र में लगाया गया था। मैटर पे आ जाइए, दिल्ली वाले मैटर को लेकर के आप क्या लग रहा है आपको कि क्या, क्योंकि विजुअल सब बहुत सारे आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम बैठ करके आपस में। ये विजुअल देखिए क्या है, लोगों के पास बचाने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है। ये विजुअल, किसी विजुअल को कोई पर नहीं जाने की ज़रूरत है। एक ही विजुअल लेने की ज़रूरत है, सैटेलाइट फुटेज। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी देश में सांप्रदायिक हिंसा पर कोई चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, कभी किसी चीज़ पर चर्चा करने चलने जाते हैं, पूरा विश्व घूम जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री गए हैं जागीरपुरी? क्या प्रधानमंत्री की संवेदनाएं मर चुकी है? क्या प्रधानमंत्री देश में जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ा? क्या प्रधानमंत्री ये नहीं देखा, भारत का संविधान नहीं पढ़ा जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कहता है, समतामूलक समाज की बात कहता है? अगर हिंदू धर्मों को भी, शास्त्रों को भी पढ़ा होता तो सर्वधर्म समभाव की बात, विश्व वसुधैव कुटुंबकम का भारत, अनेकता में एकता का भारत की बात करते हुए आखिर क्यों नहीं करते हैं? किस दिशा में कर रहे हैं? तो चलिए, पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी दिल्ली जहांगीरपुरी में जो मामला देखने को मिला था उसके बाद से, क्योंकि बताया जा रहा है कि बुलडोजर जो है अभी थमने वाला नहीं है। तमाम ऐसे अवैध घर हैं, चाहे जो भी जो है अतिक्रमण किया गया है उस पर तोड़ा जाएगा, उस पर जो है निगरानी की जाएगी।
तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, अब दिल्ली में भी इसी कार्रवाई शुरू हो गई है। बताइए भी जा रहा है कि ये बुलडोजर की जो सुबुगाहट है वो सन 2024 के लिए एक बड़ी रणनीति तय करने वाली है। फिलहाल कितना ही, जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद।